एक और बात यहाँ पता चली कि ये भी थोड़ा हया के खिलाफ मसला है, लेकिन आज की नई नौजवान नस्ल जो है इसमें बहुत ज़्यादा मुब्तला हो रही है। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि शरई मसाइल में चाहिए और इसको बयान करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये चीज़ भी अंग्रेज़ी फ़िल्मों से और फुहश फ़िल्मों से हमारी नई नस्ल में बहुत तेज़ी से सरायत कर रही है, और लोग इस बारे में उलमा से बहुत ज़्यादा मसाइल पूछते हैं, ख़वातीन भी पूछती हैं जो इसमें मुब्तला है। तो इसका भी मसला याद रखें कि अल्लाह ताला ने हालत हैज़ में ज़ौजा से हमबिस्तरी को हराम करार दिया क्योंकि उसमें गंदगी है। बाप देखें कि वो गंदगी इस दर्जे की नहीं है जितनी ओरल सेक्स में गंदगी होती है। अगर उसमें डिस्चार्ज हो जाए बंदा, इंसान जो हमबिस्तरी करने वाला है ज़ौजा से, वो मुंह में डिस्चार्ज हो जाए, तो आप सोचें कि अल्लाह ताला शर्मगाह को गंदगी से बचा रहे हैं, जिसकी वजह से हैज़ की हालत में हमबिस्तरी को हराम करार दिया। तो मुंह जिससे इंसान खाना खाता है, जिससे कलमा पड़ता है, और जो इंसान के जिस्म में सबसे अशरफ उज़ू है, सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम वुज़ू है, उसमें ऐसी गंदगी को डालना कहाँ से जायज़ हो सकता है, कहाँ से हलाल हो सकता है? तो आज बाज़ मुतजद्दिद किस्म के लोग जो है ना इसको हलाल करार दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये बात खूब जहन में रखें कि ओरल सेक्स के जरिए अपनी ख्वाहिश को पूरा करना इस तौर पर कि डिस्चार्ज हो जाए इंसान औरत के मुंह में, बीवी के मुंह में, ये बिल्कुल हराम है, बिल्कुल नाजायज़ है। क्योंकि मनी एक गलीज़ और नापाक और गंदगी है और नापाक और नजस चीज़ है। बाज़ हजरात ये कहते हैं कि मनी पाक है, मगर याद रखें मनी के पाक होने के दलाइल मजबूत नहीं है, मनी के नापाक होने के दलाइल बहुत मजबूत हैं। सबसे पहली दलील कुरान मजीद में आता है, अलम नखलुकुम मिन माइन महीन, हमने तुम्हें गलीज़ और पलीद पानी से पैदा किया, जलील पानी से पैदा किया है। तो इसमें भी इशारा है कि मनी नापाक चीज़ है। दूसरी बात यह कि हदीस में आता है कि कुन्तु अफ़रुकुल मनी मिन सौबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा युसल्ली फीही। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर अगर मनी लगी होती थी, सही बुखारी की हदीस है, मैं उसको खुरच के साफ करती थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें नमाज पढ़ा करते थे। अब बाज़ हजरात ने यहाँ से इस्तेदलाल किया है कि मनी अगर नापाक होती तो हजरत आयशा उसको धोती, खुरच के साफ करना इसकी अलामत है कि मनी पाक है, लेकिन ये बात गलत है। अगर मनी पाक होती तो हजरत आयशा को खुरचने की जरूरत नहीं थी। बात यह है कि वो निजासत जिसका एक बाकायदी जिस्म होता है और वो खुरच के जिस्म से या कपड़ों से अलग हो सकती है, तो उस निजासत को पाक करने का तरीका यह है कि उसको खुरच दिया जाए। नापाक थी तभी तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा उसको बाकायदा खुरच रही हैं और दूर कर रही हैं। और गीली मनी को नबी, ये साबित है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों से धोया करती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें नमाज पढ़ा करते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में किसी शख्स को इत्लाम हुआ तो उसने अपने पूरे जो है ना वो कपड़े धोए, तो हजरत उमर ने उसको मना किया, फरमाया कि इतना काफ़ी था कि उस जगह को तुम धो लेते। तो इसमें भी हजरत उमर उसको बाकायदा धोने का हुक्म दे रहे हैं। किसी भी साहबी ने एतराज़ नहीं किया कि यार या अमीरुल मोमिनीन आप इनको धोने का हुक्म क्यों दे रहे हैं, मनी तो पाक है। तो मनी के जो नापाक होने के दलाइल हैं वो बहुत मजबूत है। बाकी उसको जो खुरचने का हुक्म है वो इसलिए कि मनी के पाक जो अगर खुश्क हो जाए तो वो खुरच के भी पाक हो जाती है, उसको फिर धोना ज़रूरी नहीं होता। इसकी मिसाल ऐसे जैसे हदीस में आता है, सहाबा कराम फरमाते हैं कि हमारे तलवारों में दुश्मन का खून लगा होता था तो हम उसको ज़मीन पे अच्छी तरह रगड़ के उसी को लटका के नमाज पढ़ते थे। तो देखिए खून भी ऐसी चीज़ है कि जो सूखने के बाद उसकी एक पापड़ी सी जम जाती है। तो हालांकि खून को भी नापाक माना जाता है, जमहूर उलमा के यहाँ खून नापाक चीज़ है, लेकिन सहाबी क्या कर रहे हैं, उसको रगड़ के ज़मीन पे और खुश जो उसको अच्छी तरह रगड़ के जब उसका असर ज़ाइल हो गया तो उसी को लटका के नमाज पढ़ रहे हैं। तो जैसे खून नापाक होने के बावजूद रगड़ने से पाक हो जाता है, अगर किसी ऐसी चीज़ पे लगा हो जो लोहे या ऐसी सख्त चीज़ पे, तो ऐसे ही मनी अगर कपड़ों पे लगी हो, खुश्क हो जाए, तो उसको अच्छी तरह जब खुरच दिया जाए तो वो पाक हो जाती है। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि मनी पहले से ही पाक है। एक और दलील मनी के नापाक होने की है कि जो मदी है, ट्रांसपेरेंट पानी जो मर्द के जिस्म से निकलता है, वो अगर जिस्म से निकल जाए तो वुज़ू फर्ज हो जाता है, और मनी निकल जाए तो गुस्ल फर्ज होता है। अब ये कैसी बात है कि मदी के निकलने से जिससे वुज़ू फर्ज हो रहा है वो तो नापाक है, और मनी निकलने से जब गुस्ल फर्ज हो रहा है बड़ी वाली तहारत, तो उसको हम पाक करार दें। इसलिए इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला का मज़हब मनी के बारे में कि ये नजासत गलीज़ा है, और इमाम मालिक का भी यही मज़हब है। ये मज़हब बहुत दलाइल के लिहाज से कवी है। तो इसलिए औरत के मुंह में डिस्चार्ज होना ये बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है, गंदगी है, इस्लाम में इसकी कतन इजाज़त नहीं है। और अगर उन अइम्मा का मज़हब लिया जाए जो मनी को पाक समझते हैं, इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि बाज़ हजरात ने इस पे फतवा दिया है कि ये चूँकि पाक है लिहाजा अगर यानी कोई शख्स मुंह में भी डिस्चार्ज हो जाए तो ये भी जायज़ है। ये 100% गलत फतवा है, इसलिए कि जो हजरात इसको पाक कहते हैं वो भी इसको खबाइस में दाखिल करते हैं, हराम चीज़ों में दाखिल करते हैं।
इसका खाना या इसका मुंह में डालना वो भी जायज नहीं कहते। तो इस लिहाज से भी ये नाजायज है और बहुत सारी बीमारियों का जरिया भी है। दूसरा मसला ये है कि अगर कोई डिस्चार्ज नहीं होता ओरल सेक्स के जरिए तो उसका शरई हुक्म क्या है? तो उसका हुक्म यह है कि ये इंतहाई सख्त दर्जे का मकरूह है, नापसंदीदा अमल है। और उसके सख्त दर्जे के मकरूह और हराम नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा नापसंदीदा और शरीयत के मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है। और इस्लामी कल्चर में इसका कोई तसव्वुर नहीं था। यही वजह है कि फ़ुक़हाए किराम के यहाँ इस चीज़ का तस्करा बहुत ही महदूद पैमाने पर मिलता है। इसकी अलामत है कि मुसलमान मुआशरा इस चीज़ से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं था कि ये क्या होता है। तो ये चीज़ गैरों से आई है, गैर मुस्लिमों से हमारे मुआशरे में, जो उनकी मूवीज़ देख देख के, फोश फिल्में देख देख के नौजवानों में इस चीज़ ने सरायत किया। वरना ये इंसान तभी तौर पर इस अमल से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। कोई भी शरीफुत्तबा आदमी जहनी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं होगा। तो मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि बहरहाल उलमा इसको नाजायज़ और हराम नहीं समझते, इसलिए कि मियाँ बीवी एक दूसरे से जिस तरह से चाहें इस्तिमता कर सकते हैं, लेकिन सख्त नापसंदीदा बहरहाल है और मकरूह चीज़ है और इस काबिल नहीं है कि इसकी हौसला अफजाई की जाए। यह उसके बारे में है कि जब यानी जो है वो इदखाल किया जाए उस फम के अंदर, उस जो है मर्द उसमें बाकायदा जो है वो तलज़्ज़ुज़ हासिल करे। अगर ऐसा ना हो बल्कि बाहर बाहर से इस्तिमता किया जाए, जैसे बाज़ जगह ऐसा होता है कि क्या नाम है, औरत को इस चीज़ से घिन आती है कि वो अपने मुंह में इस गंदगी को लेकर जाए, तो फिर बाज़ शौहर ज़ौजा को मजबूर करते हैं किसिंग वगैरह पर, तो ये कम दर्जे की कराहत है। यानी ये भी नापसंदीदा तो है, मगर ये उस दर्जे का मकरूह, उस दर्जे का नापसंदीदा नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो मैंने पूरी डिटेल बयान की है, ये उस सूरत में है इसके मकरूह और नापसंदीदा होना कि औरत इसके लिए जहनी तौर पर आमादा हो। ये बात खूब याद रखें, अगर औरत को इस अमल से घिन आती है तो फिर मर्द बीवी को इस काम पर मजबूर हरगिज नहीं कर सकते, क्योंकि ये निकाह के जो एग्रीमेंट है, मुख्तज़ायात है, उसके खिलाफ है। यानी ये उसमें दाखिल नहीं है। औरत अपने आप को हमबिस्तरी से तो नहीं रोक सकती, मर्द जब चाहेगा बीवी से हमबिस्तरी कर सकता है, औरत को इजाजत नहीं है। लेकिन खास इस अमल से औरत मर्द को रोक सकती है अगर वो जहनी तौर पर इसके लिए आमादा नहीं है। ये तो मैंने ओरल सेक्स से मुताल्लिक कुछ फ़िक़ही हकाम बयान किए हैं। दूसरी बात ये, इसका भी मसाइल पूछे जाते हैं कि बाज़ मर्द अपनी ज़ौजा को मजबूर करते हैं गैर फितरी तरीके से हमबिस्तरी करने पर, पिछले रास्ते पर हमबिस्तरी करने पर। तो ये बात याद रखें कि ऐसी सूरत में औरत पर असल हुक्म यही है कि वो ऐसे मर्द से तलाक ले ले और उसको अपने करीब ना आने दे, क्योंकि इसमें नुकसान ये होता है कि अगर औरत इस काम की मर्द को इजाज़त दे दे तो कुछ वक्त के बाद उसकी अपनी नेचर तब्दील हो जाती है, अपनी फितरत बदल जाती है और उसे इस गैर फितरी काम में लज्जत आना शुरू हो जाती है। तो अपने आप को गंदगी से बचाना ये बहुत ज़रूरी है। और अगर वो ये समझती है कि तलाक के बाद उसके दोबारा निकाह नहीं होगा, उसकी ज़िंदगी तबाह नहीं होगी, तो फिर सख्त मजबूरी में अगर मर्द उसको धमकियाँ देता है मारने की या तलाक की, तो ऐसी मजबूरी में फिर अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि गुनाह सिर्फ मर्द के कंधों पर होगा। एक और इल्मी नुक्ते की बात हमें ये पता चलती है इस आयत में कि निसाउकुम हर्सुल लकुम, अल्लाह ताला ने निकाह का बुनियादी मकसद हर्स बताया है, यानी नस्ल बढ़ाना। ये जो फैमिली प्लानिंग वाले आज जिस दावत को लेके चल रहे हैं कि बच्चे दो ही अच्छे, ये जो पूरी दुनिया में एक तहरीक चल रही है, ये कुरान और सुन्नत के 100% खिलाफ है। कुरान के वाज़ेह नुसूस और अहादीस तो इस बारे में बहुत ही तफसील से हैं। मेरी जो किताब है एक से ज़ायद शादियों की ज़रूरत की, उसमें तकरीबन 50 सफ़े मैंने सिर्फ इसी पर लिखे हैं कि इस्लाम नस्ल बढ़ाने पर बहुत ज़्यादा हरीस है। इस्लाम चाहता है कि मुसलमानों की नस्ल बढ़े, और उस पर जो लोगों के एतराज़ होते हैं कि रिस्क की तंगी होगी, तरबियत नहीं हो सकेगी, उस तहरीर में उन तमाम बातों के जवाबात हैं। तो वो तहरीर पढ़ी जा सकती है। चूँकि यहाँ इस तफसीर में इतना ज़्यादा वक्त नहीं है कि मैं उस 50 सफ़ों की तहरीर का खुलासा आपके सामने बयान करूँ, उस खुलासे में भी अच्छा खासा वक्त लग जाएगा। तो ये जो बातें की जाती हैं कि रिस्क कम पड़ जाएगा और जो है वो लोग भूखे मरना शुरू हो जाएंगे अगर नस्ल बढ़ेगी, या बाज़ दफ़ा ये कहा जाता है बच्चों की सही तरह से तरबियत नहीं हो सकेगी, ये सब गलत बातें हैं। ये इसको कहते हैं नुक्ता बादल वकू, कि एक काम उल्टा पहले हमने कर लिया है, अब उस गलत काम को सही करने के लिए हम बहाने तलाश कर रहे हैं। तो ये नस्ल मुसलमानों में जो कम हुई है इसलिए नहीं हुई है कि बच्चों की तरबियत नहीं हो रही थी, बल्कि मीडिया के जरिए जो प्रोपेगेंडा हुआ है, उस प्रोपेगेंडे से मुतासर होकर 2 बच्चों वाली पॉलिसी पर लोग आ रहे हैं। अब जब आ रहे हैं तो उसके फिर जो है ना वो उसको सही करने के, अपने गलत काम को सही करने के लिए बहाने तलाश किए जा रहे हैं कि भी तरबियत नहीं हो सकती है, इस आमदन में हम गुजारा नहीं कर सकते। तो ये सारे दलाइल का जवाब आपको मेरी इंशाल्लाह उस तहरीर में मिलेगा। बहरहाल हम चूंकि मुसलमान हैं, कुरान को मानते हैं, सारे दलाइल एक तरफ और कुरान और सुन्नत एक तरफ, जब अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि निसाउकुम हर्सुल लकुम, औरत का बुनियादी मकसद दीगर जैसे बहुत सारे मकासद है, उनमें एक बहुत बड़ा मकसद क्या है कि वो नस्ल बढ़ाने का जरिया बनती है, तो उससे हमबिस्तरी भी इसी नीयत से होनी चाहिए कि तुम्हारी
तुम्हारे यहाँ औलाद पैदा हो, ना ये कि इस नीयत से हो कि औलाद को तुम रोको। बाकी औलाद रोकने के फिकी अहकाम क्या हैं, किन सूरतों में वक्ती ज़रूरत के पेश नज़र औलाद आप रोक सकते हैं, वो ज़रूरत पड़ने पर आप उलमा से पूछ सकते हैं, वो किताबों में लिखे हुए।